हेलो बेबी, आप सिर्फ उस चर्चा में पढ़ेंगे उसकी हिमालय के साथ मैना की शादी और पार्वती का जन्म। तो सुनिए ध्यान से। हिमालय मैना से विवाह करके अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में मैना के साथ झूम झूम कर विहार करने लगे। एक बार देवताओं के साथ श्री हरि वहाँ आए। हिमालय ने उन्हें देखकर कहा, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। तब श्री हरि ने कहा, जगदम्बा सती के शरीर त्यागने की बात तो आपको पता ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न कीजिए कि वे आपके यहाँ जन्म लेकर देवता के कार्य को संपन्न करें। श्री हरि के ऐसा कहने पर हिमालय ने कहा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य। सभी देवता भगवान शंकर की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे माता, आप हमेशा शिवलोक निवासिनी हो, सर्वदा शिव जी की प्रिय हो। हे माता दुर्गे, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। सब देवताओं ने भगवती उमा की स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके सम्मुख प्रकट हुई। सभी उपस्थित देवताओं को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे माता, हमें क्षमा कीजिए तथा सनत कुमार के वचनों को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर शिव जी की पत्नी बनकर अपनी अद्भुत लीलाओं से देवताओं को सुखी बनाए। देवी ने भगवान शिव जी का स्मरण करके, हे मुनियों एवं देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी, इससे देवताओं के दुख दूर होंगे। मेरे अवतार लेने के और भी कारण हैं। इससे पहले हिमालय और मैना ने मेरी आराधना की है, अब वे भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करती हैं। अतः मैं हिमालय के घर उनकी कन्या के रूप में प्रकट होंगे। मुझे ज्ञात है, मेरे शरीर त्यागने से मेरे पति भगवान शंकर को दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पाए। वे निरंतर जागते रहते हैं, जिससे वे कमज़ोर होते जा रहे हैं। वे मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध और संपन्न करूँगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। ब्रह्मा जी ने बताया, जब देवता हिमालय और मैना को उपदेश देकर लौट रहे थे तो दोनों उमा देवी की आराधना करने लगे। उन्होंने चैत्र मास से लेकर 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उमा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और उनसे वर मांगने के लिए कहा। हिमाचल ने उनसे 100 पुत्र तथा एक पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उन्हें तथास्तु कहा और अंतर ध्यान होगी। कुछ समय पश्चात मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैना का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पैर काटने पर समुद्र में छिप गया और समुद्र से मित्रता कर ली। हिमाचल तथा मैना दोनों ही देवी उमा और भगवान शिव के ध्यान में लगे रहते थे। उत्तम समय पर मैना रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर सती प्रकट हुई। उमा भी कन्या के रूप में प्रकट होकर संसारिक जीव की तरह रुदन करने लगी। कन्या के रुदन को सुनकर सब प्रफुल्लित हो गए। उनका नामकरण संस्कार व अनेक प्रकार के दान आदि वितरित किए गए। देवी जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और युवती बन गई। एक दिन भगवान शंकर शिव जी की प्रेरणा से हिमाचल के घर आए। हिमाचल ने तुम्हारा आदर सत्कार किया और कन्या के भविष्य के विषय में पूछा तो तुमने बताया कि कन्या बहुत भाग्यशाली होगी, परंतु इसका पति दिगंबर, निर्गुण, काम वासना रहित, भोगी, माता पिता से रहित, अभिमान रहित, साधु वेशधारी होगा। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमालय और मैना बहुत दुखी हुए, परंतु हे नारद, तुमने उनको आश्वासन दिया कि ये सभी लक्षण शुभ हैं, क्योंकि भगवान शंकर इसके पति बनेंगे, इसलिए पार्वती को शिव जी की प्राप्ति के लिए तप करना होगा। एक बार मैंने अपने पति हिमाचल से कहा, पार्वती अब बड़ी हो गई है, अतः इसके लिए वर की तलाश कीजिए। हिमालय ने मैना से कहा, नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, पार्वती से शिव जी की तपस्या करने को कहो। यह सुनकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। वे पार्वती की कोमलता को देखकर बहुत दुखी हुई। पार्वती बोली, हे माता, मैंने आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा था। मुझे एक तपस्वी व्यक्ति ने कहा, हे भाग्यवान, शिव की प्राप्ति के लिए तुम तप करो। यह सुनकर मैना ने यह सारी बात हिमाचल को सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव जी नंदीश्वर आदि गणों के साथ हिमाचल के उस प्रदेश में पधारे जहाँ पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से नीचे गिर रही है। वह स्थान देखकर शिव जी उसे तप के योग्य समझकर आत्मचिंतन करने लगे। शिव जी के आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल उनके दर्शन करने आए। उन्हें शंकर जी को प्रणाम कर उनका विधिवत पूजन किया।
भगवान शंकर ने हिमाचल से कहा, मैं यहाँ तप करने के विचार से आया हूँ, आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि मेरी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े। हिमाचल ने कहा, हे प्रभु, आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं, आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं होगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिन के बाद वहाँ फल फूल आदि लेकर पार्वती के साथ हिमाचल भगवान शिव के पास पहुँचे। वहाँ पूछकर हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है, इसे मैं आपकी सेवा के लिए लेकर आया हूँ, आप अपनी दासी समझकर स्वीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोले और सर्वांग सुंदर उमा को देखकर हिमालय से बोले, हे राजन, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर व रूपवती है। इस कारण मैं इसका यहाँ आना ठीक नहीं समझता, क्योंकि इससे तपस्वियों की तपस्या भंग हो सकती है। यह सुनकर हिमाचल व्याकुल और चिंतातुर हो गई। तो ये थी आगे हम पार्वती का संवाद ऊपर डांगे कल। तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तु, ओम श्री शिवाय नमस्तु, ओम श्री शिवाय।